हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं और कुंवारी कन्याएं हैं उनको किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, और पुरुषों को भी किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए। तो यदि आपको ज़रूरी ही है उस दिन सर धोना, जिस दिन नहीं धोना चाहिए, यानी कि जो वार हैं, जो तिथियां हैं वर्जित हैं, तो आप यदि धोना है तो कैसे धोएं, क्या उपाय करें जिससे कि आप दोषपूर्ण हो जाएं, कोई दोष भी ना लगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहागिन स्त्रियों की। तो सुहागिन स्त्रियां हैं, घर की सुख समृद्धि है उन पर ही निर्भर करती हैं और घर में उनको लक्ष्मी रूपा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है। तो ऐसे में उन्हें कब बाल धोने चाहिए, कब नहीं, यह कुछ तिथियाँ और कुछ वार हैं उन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ तिथियों की। तो आप एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप बाल ना धोएं। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या फिर नीच स्थिति में होता है। तो आप उच्च और नीच स्थिति में हो तो आप ऐसा ना कीजिए, मस्तिष्क पर असर पड़ता है, इसलिए इन तिथियों को आप ये कार्य ना करें। और हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्यौहार हैं वो तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं और जो शुभ दिन होते हैं, इसलिए त्योहारों के एक दिन पहले ही बाल धोना उचित होगा, परंतु त्यौहार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। कहते हैं कि त्यौहार के दिन सर के ऊपर से पानी डालकर नहाना शुभ नहीं होता। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसे कौन से वार हैं जिनको आपको बाल नहीं धोने चाहिए। तो देखिए, रविवार का जो दिन है उस दिन आप सर धो सकती हैं और कुंवारी कन्याएं भी सर धो सकती हैं, पुरुष भी सर धो सकते हैं। तो आप रविवार को सर धोइए, लेकिन आपने यदि सूर्य भगवान का व्रत किया हुआ है या कोई विशेष पूजा आप सूर्य भगवान की कर रहे हैं तो देखिए आप रविवार के दिन सर ना धोएं। तो आप एक दिन पहले ही सर धो लें। यदि आपको रविवार के दिन कोई विशेष पूजा करनी है और सर नहीं धुला है आपने, तो इस समय में आप क्या करें, तो आप गंगा जल ले लें और वो कुसा आती है या दुर्वा जो भी आपके पास है उसको गंगा जल में डुबोकर आप छींटे अपने शरीर पर और सिर पर लगा लें। इससे कहते हैं कि शुद्धिकरण माना जाता है, इससे आप पूजा करने के लिए पवित्र हो जाती हैं। तो आप ये कार्य कीजिए जिस दिन आप सर नहीं धो सकती हैं। और सोमवार का जो दिन होता है उस दिन भी सुहागिन स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो अपने बाल धो सकती हैं। यदि आपने सोमवार का व्रत किया हुआ है तो देखिए, जिस दिन भी आपने कोई भी व्रत किया हुआ है तो आप बाल धोने से बचें। और यदि आपको बाल धोना है तो सोमवार के दिन बताया गया है कि पलाश के जो फूल होते हैं उनको पानी में मिलाकर बाल धो लीजिए, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब बारी आती है मंगलवार के दिन की। तो मंगलवार का दिन है, आप सभी जानते हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, इस दिन बाल नहीं धोती हैं और इस दिन भूल कर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी काफ़ी बाधाएं आती हैं। इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। और देखिए, यदि कोई विशेष ही कारण है आपको बाल धोने का तो एक उपाय है, आप वो कीजिए जिससे कि आपको कोई दोष भी ना लगे और आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए। तो आप आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर, या तो आप आंवले का चूर्ण रखिए, तो आप आंवले का चूर्ण है या आंवले का पानी है, आप बालों में लगाकर आप सर धो लें। तो इससे आपको मंगलवार के दिन सर धोने से कोई दोष नहीं लगेगा। अब बारी आती है बुधवार का दिन। तो बुधवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियां हैं वो बाल धो सकती हैं और जो पुत्र की इच्छा रखती हैं वो इस दिन बाल धो सकती हैं। तो बुधवार का दिन काफ़ी अच्छा बताया गया है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो आप बुधवार के दिन आप सर ज़रूर धोइए। यदि आपका भाई छोटा है, कुंवारी कन्याओं के लिए भी है ये बात, आपका भाई छोटा है और एक ही भाई है, तो आप बुधवार के दिन आप सर ना धोएं। बुधवार के दिन आप पहले गणेश जी को अपना भाई बना लें, उनको रक्षा सूत्र या मोली बांधकर, और उनसे कहें कि आज से आप हमारे बड़े भाई हैं। तो बुधवार के दिन भी आप सर धो सकते हैं। इससे जो बुध ग्रह है, जो आपके बुध स्वामी हैं, वो प्रसन्न होंगे और आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब बारी आती है कि गुरुवार के दिन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति दिन है, उस दिन बाल नहीं धुलते हैं, ना ही बाल कटवाए जाते हैं, ना पोछा लगाया जाता है।
तो पुरुष भी इस दिन ध्यान रखें यदि आप अपने बाल धोते हैं। तो देखिए पुरुषों के लिए बस बृहस्पतिवार का दिन ही एक ऐसा है जिस दिन आप शैम्पू या साबुन लगाकर बाल नहीं धो सकते। और पुरुषों के लिए सप्ताह के सारे दिन अच्छे बताए गए हैं। पुरुषों को सभी दिनों में नहाकर बाल धोकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आप साबुन शैम्पू ना लगाएं। और जो विवाहित स्त्रियां हैं, जो कन्याएं हैं, उस दिन आप बाल धोने से बचें, यानी कि गुरुवार के दिन। कहते हैं कि गुरुवार के दिन बाल धोने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी हैं वो रूठ जाती हैं और बीमारी भी बढ़ती है। तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें। लेकिन देखिए बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई विशेष ही कारण है आपको बाल धोने का, या कोई ज़रूरी ही काम है, आपको बाल धोना ही धोना है, कहीं जाना है, या आपका मासिक धर्म ख़त्म हुआ है और आपको बृहस्पतिवार के दिन से ही आपको पूजा पाठ शुरू करनी है, तो आप थोड़ी सी हल्दी या फिर बेसन लगाकर आप अपने बालों में लगाइए, जिससे कि आपका जो दोष है वो ना लगे, आप दोषपूर्ण हो जाएं। तो देखिए ये उपाय कीजिए, माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की आप पर कृपा बनी रहे कि आप दोषपूर्ण हो जाएंगे। और शुक्रवार के दिन भी जो सुहागिन स्त्रियां हैं अपने बाल धो सकती हैं। शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा बताया गया है। और जो शुक्रवार का दिन है, यदि आपने व्रत किया हुआ है तो आप शुक्रवार के दिन भी बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन यदि आपको बाल धोना है तो थोड़ा सा आप दही पहले अपने बालों में लगा लें। कहते हैं शुक्र ग्रह है जो हमारा, उनको दूध दही यदि हम लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे उनका जो ग्रह है वो शांत होता है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब बारी आती है शनिवार के दिन। तो देखिए शनिवार के दिन है, शनिदेव की पूजा अर्चना करने से सभी भयभीत रहते हैं। घर में कोई उनका मंदिर यानी कि कोई तस्वीर भी नहीं रखता है, तो कभी हमें कोई दोष ना लग जाए। तो शनिवार के दिन भी यदि कोशिश कीजिए कि सर ना धोएं। यदि कोई विशेष कारण से आपको सर धोना पड़ता है, ताकि शनिदेव की जो कृपा दृष्टि है वो बनी रहे, को कृपालु दृष्टि, और जो क्रोध वाली दृष्टि है आप पर ना पड़े, तो आप शनिवार के दिन थोड़ा सा दूध लेकर अपने बालों में लगाएं। और दूध लगाकर क्या है कि शनिवार को शनि देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं दूध से, और आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, जब भी आप सर धोती हैं तो आप सिंदूर ज़रूर लगाइए। सिंदूर लगाकर मांग भरकर तभी आप पूजा पाठ कीजिए, तो ऐसे शुभ माना जाता है। बिना सिंदूर लगाए, बिना मांग में सिंदूर भरे यदि कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा अशुभ बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा यह बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने आपको बताया है कि जिस दिन आप बाल नहीं धो सकते हैं, सर नहीं धो सकते हैं, और आपको व्रत करना है या कोई पूजा है, कोई अर्चना है, हवन में बैठना है, तो आप दुर्वा कुसा घास लेकर गंगा जल के छींटे लगाइए। और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, आप वो कीजिए जिससे आपको पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए जिससे कि आपके सभी नवग्रह हैं वो शांत रहें, आपको कोई दोष भी ना लगे। और पुरुषों के लिए सभी दिन अच्छे बताए गए हैं, बस एक वीरवार को छोड़कर। वीरवार को साबुन शैम्पू ना लगाएं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, मैंने उनको बताया कि उनको सिर्फ बुधवार के दिन ही ऐसा करना है। और सुहागिन महिलाएं हैं, उनको सप्ताह के 7 दिनों को ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।